ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आम सेना पर भारत के जो नागरिक हैं उनके विश्वास को और ज्यादा अटूट करता है। भारत की आर्म फोर्सेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत की आर्म फोर्सेस में जो निष्ठा है, जो प्रेम है, वो भारतवासियों में ऐसे ही नहीं है, क्योंकि भारत की आर्म फोर्सेस जब जब मौका लगता है तब तब इस बात को प्रूफ कर दिखाती है कि भारत की जो आर्म फोर्सेस में क्षमता है ना, वो पूरे विश्व के किसी भी आर्म फोर्स में क्षमता नहीं है। जो भारत की सेना कर सकती है वो इस पूरे दुनिया की किसी भी सेना में कर गुजरने की क्षमता नहीं है, क्योंकि भारत के नागरिक जिस तरीके से अपनी आर्म फोर्स पर यकीन रखते हैं, जिस तरीके से अपनी आर्म फोर्स पर जान लुटाते हैं, जिस तरीके से प्रेम करते हैं, वो प्रेम ऐसे ही नहीं है, क्योंकि भारत की सेना ने हर बार अपने शौर्य से, अपने बलिदान से भारतवासियों का दिल जीता है। और एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की आर्म फोर्सेस ने हमारे दिल में एक और गहरी जगह बना ली है। हम ये जानते हैं कि भारत की सेना कुछ भी कर सकती है। वो पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाती है जिन ठिकानों को निशाना बनाया जाना चाहिए था। ना किसी सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया, ना किसी आम इंसान को नुकसान पहुंचाया। एक भी गोला ना इधर गिरा ना उधर गिरा, जिधर गिरना था उधर ही गिरा। और ये इस बात को प्रूफ करता है कि भारत की मारक क्षमता, जो भारत की मारक क्षमता है ना, वो अटूट है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन जब भारत की इसी शौर्य, इसी बलिदान का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया जाने लगे तो सोचिए कितना बुरा लगता है। भारत की सेना में अटूट विश्वास करने वाले भारतवासी जब इस तरीके की पोस्टर देखते हैं तो बहुत दुख होता है। सेना के बलिदानों का इस्तेमाल जब चुनाव प्रचार में होने लगे तो कष्ट तो होता ही है। 2019 का सर्जिकल स्ट्राइक याद है आपको? याद है कि कैसे सेना के बलिदान का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया जा रहा था? तब भारत की हर एक एजेंसी बार बार ये कह रही थी कि सेना का इस्तेमाल कभी भी चुनाव प्रचार में नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी पूरा सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसे ही पोस्टर पर बदल गया था और उस पोस्टर के पोस्टर बॉय मोदी जी को बना दिया गया था। वही काम ऑपरेशन सिंदूर में भी होता नजर आ रहा है। मेरे पीछे आपको दो तस्वीरें नजर आ रही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों तस्वीरों में भारत की सेना का पोशाक पहने नजर आ रहे हैं। भारत की आर्म फोर्सेस की वर्दियां उन्होंने पहन रखी है। ये आप देखिए, ये वायुसेना की पोशाक उन्होंने पहन रखी है और ये आर्मी की पोशाक मोदी जी ने पहन रखी है। चुनाव प्रचार में सेना के पराक्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी। सीज फायर को मोदी के आईटी सेल ने बताया मास्टर स्ट्रोक। सीज फायर को मोदी की आईटी सेल जो है वो मास्टर स्ट्रोक बता रही है। क्या सीज फायर मास्टर स्ट्रोक है? अगर सीज फायर मास्टर स्ट्रोक है तो बताइए कि पहलगांव में आतंकी कैसे घुस गए। पहलगांव में आतंकी अगर घुस गए तो आधे घंटे तक मासूमों को निशाना बनाकर कैसे भाग गए? वो आतंकी कहाँ हैं? उन्हें अभी तक हम क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं? और बिना आतंकियों को ढूंढे, बिना ये जाने कि वो आतंकी पाकिस्तान लौट गए हैं, जिंदा बचे हैं, मर गए हैं या भारत में अभी भी बसे हुए हैं, यह हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन तब भी हमारे लिए सीज फायर जो है वो मास्टर स्ट्रोक है। सच में क्या सीज फायर सच में हमारे लिए मास्टर स्ट्रोक है? यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि पहलगांव में 2 दर्जन से अधिक पर्यटक मारे गए, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को जवाब दिया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से एलओसी पर बसे लोगों की जानें ली, जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में बसे लोगों के घरों को उजाड़ा, उनके परिवारों को छीना, उसका न्याय कहाँ गया? एलओसी पर बसे मासूमों की जिंदगी छीन रहे पाकिस्तान का हमने ऐसे जवाब दिया है? हमने सीज फायर करके जो है वो पाकिस्तान को उसकी आंखों में आंखें डालकर 2 टूक जवाब दे दिया है। मोदी जी आदमपुर एयरबेस पर कल बोल रहे थे। बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम घर में घुस कर मारते हैं और बचने तक का भी मौका नहीं देते हैं। लेकिन जब भारत के पास मौका था, जब भारत पाकिस्तान में घुस गया था, भारत ने पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को निशाना बना दिया था। जब हमने सांप का मुंह पकड़ लिया था तो हमने दांत क्यों नहीं तोड़ा? अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि अब हम आतंकियों को पनाह नहीं देंगे और ना ही किसी तरीके का फायर करेंगे। इस पर मोदी जी को यकीन हो जाता है और वो सीज फायर पर मान जाते हैं। जब मोदी जी सीज फायर पर मान गए
तो ट्रम्प चाचा कहां से आ गए? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हमारे ट्रंप चाचा, वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर पर हमने पाकिस्तान और भारत को मनाया है। हमने ये कहा है कि हम ट्रेड नहीं करने देंगे, व्यापार नहीं करने देंगे, तब भारत पाकिस्तान जो है वो सीज फायर पर मान गए। अगर दो देशों के बीच किसी तरीके का समझौता होता, अगर मैच ड्रॉ हुआ होता, तो सीज फायर मास्टर स्ट्रोक कैसे हो जाता है भाई? और अगर सीज फायर मास्टर स्ट्रोक है तो उसमें ट्रंप का क्या योगदान है? क्या हमने अमेरिका के आंख दिखाने पर घुटने टेके हैं? ये बड़ा सवाल है। और अगर हमने अमेरिका के आंख दिखाने पर, उसके व्यापार ना करने की धमकी पर आंख झुका लिया, घुटने टेक दिए, तो भैया वो मास्टर स्ट्रोक कैसे हो गया? और बहुत सारे लोग अब इस वीडियो में आकर कमेंट करेंगे, मुझे गालियां देंगे। मुझे पता है कि आप देश के इतने बड़े पराक्रम पर सवाल क्यों कर रही हैं। आप मोदी जी पर सवाल कर रही हैं। आप इस तरीके का सवाल कैसे कर सकती हैं? उन्हीं से मेरा पूछना है कि कल तक माय डियर डोनाल्ड ट्रंप कहने वाले मोदी जी आज ट्रंप के आंख दिखाने पर घुटने टेक देते हैं, और उस घुटने टेकने को हम भाई साहब मास्टर स्ट्रोक बताकर छाती पीट रहे हैं। अगर सीज फायर मास्टर स्ट्रोक है तो बताइए कि वो आतंकी कहां गए जिन्होंने 2 दर्जन से अधिक लोगों की जानें ली, और अभी हम उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाए हैं? सीज फायर का घोषणा होने के बाद भी पाकिस्तान जो है वो सीमावर्ती इलाकों पर ड्रोन भेज रहा था। डोनाल्ड ट्रंप हमें आंख दिखाकर ये कहते हैं कि 2 न्यूक्लियर पावर देशों को हमने मना लिया है। पाकिस्तान और भारत को एक तुलना में, एक तराजू पर रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है? डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं पता है कि पाकिस्तान और भारत की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान एक आतंकी देश है जिसके पास खाने तक के लाले नहीं है, जिसके पास खाने तक की औकात नहीं है। युद्ध लड़ने के लिए वो दूसरे देशों से भीख मांग रहा है। उस देश की तुलना भारत से डोनाल्ड ट्रंप कर देंगे? डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के दोस्त भले होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातें मानने की भारत को कोई खास मजबूरी नजर नहीं आती है। लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आकर ये कहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर हम दोनों देशों से बात करेंगे। भारत ने बहुत पहले ही ये कह दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर किसी तरीके की मध्यस्थता भारत को आवश्यकता नहीं है। भारत ये चाहता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो भारत और पाकिस्तान की आपसी बातचीत से निकले, किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। ये बात अपने इस स्टैंड को भारत ने पहले ही प्रूव कर दिया था। अब ट्रंप जो है वो कूद कूद कर क्रेडिट ले रहे हैं और इस पर कोई विरोध जो है वो नहीं दर्ज हो रहा है। मोदी जी कई बार बोल चुके हैं। सीज फायर के बाद एक बार वो देश को संबोधित करते हुए 22 मिनट तक बोले थे, और आदमपुर एयरबेस पर जाकर उन्होंने 27 मिनट तक बोला। नाम लेकर मोदी जी क्यों नहीं कह पाए कि जिसे हम अपना दोस्त मानते थे वही दोस्त आज क्रेडिट लेने पर तुला है? क्यों नहीं कहा उन्होंने कि सीज फायर जो है वो पाकिस्तान के कहने पर, गिड़गिड़ाने पर, भीख मांगने पर भारत ने जो है वो हामी भरी थी, इसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है? इस तरीके की बात मोदी जी साफ साफ क्यों नहीं कह पाए? आखिर क्या मजबूरी है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सीज फायर पर मोदी जी के जो खुद के अंधभक्त हैं वो भी नाराज हैं। इस पर कई सर्वे भी हो चुका है। ये सर्वे इस बात को और ज्यादा मजबूती दे रहा है कि सीज फायर भारत के अंधभक्त भी नहीं चाह रहे थे। वो लोग जो मोदी जी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो मोदी जी के कट्टर सपोर्टर हैं, वो भी सीज फायर पर मोदी जी से खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है क्योंकि पाकिस्तान वो दोगला देश है जो बार बार कहता है उसी से मुकर जाता है। वो एक बार नहीं कई बार ये कह चुका है कि वो आतंकियों को शरण नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो आतंकियों को पनाह देता है। आतंकियों को पनाह देकर वो कूदता है, और उसको इस बात पर यकीन है कि वो इसी तरीके से आतंकियों को शरण देगा और भारत को नुकसान पहुंचाता रहेगा। भारत जो है वो सिर्फ पाकिस्तान से थोड़ी परेशान है। पाकिस्तान के पीछे बैठा चीन जो बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और सीज फायर के बाद तो चीन ने खुद ही आकर कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उससे भी परेशान है। लेकिन पाकिस्तान को जवाब देने के एवज में हम सीज फायर को जो है वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। सीज फायर खत्म हुआ, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, और फटाक से प्रचार जो है वो चलने लगा। मोदी जी 2 बार बोले हैं, 22 मिनट बोले, 27 मिनट बोले, लेकिन जिस तरीके से एक मजबूत नेता की छवि के रूप में मोदी जी को देखा जाता है, जिस तरीके से उनका डंका बजता है, जिस तरीके से उन्हें डंका पति कहा जाता है, उस तरीके की बात नजर नहीं आई। शायद इतनी बार बोल देने के बाद, इतना ज्यादा बोल देने के बाद भी मोदी
उस तरीके से नहीं बोल पाए हैं, इसलिए अब तिरंगा रैली निकाली जा रही है। 13 मई से लेकर 23 मई तक कुल 10 दिन तिरंगा रैली निकाली जाएगी। ये जो रैली है ना, वो रैली ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस पर निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर हमने जो पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान को आंखें दिखाकर नुकसान पहुंचाया है, उस पर निकाली जानी है। हमने सीज फायर पर समझौता कर लिया है। अब जो है हमें याद आया है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर जो है वो तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए। ये तिरंगा यात्रा भाजपा की तरफ से निकाली जा रही है। भारत के अलग अलग जगहों पर कुल 10 दिन तक घूम घूम कर हमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चीख चीख कर ये बताना है कि हमारे मोदी जी ने कैसे पाकिस्तान को जो है वो घुटने पर ला दिया, कैसे पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहा था और हमने सीज फायर पर हामी भर दी। लेकिन ये सब कुछ होता रहेगा और एक ढंग का सवाल नहीं पूछा जाएगा कि वो आतंकी कहाँ हैं। सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप कूद कूद कर क्रेडिट लेते रहे तो हमने कठोर विरोध क्यों नहीं किया, ये कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। और सवाल पूछे जाने वाले को, हम जैसे लोगों को कमेंट सेक्शन में लोग गाली देते रहेंगे, आप भी गाली देते रहेंगे, लेकिन हक का सवाल तो हम बार बार पूछते ही रहेंगे। मुझे पता है कि सीज फायर से बहुत सारे लोग नाराज हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गया था, जब हमारी सेना पर हमें कोई संदेह नहीं था, जब हम वहां पर घुस गए थे, हमने सांप का गला पकड़ ही लिया था, तो ठीक से दांत तोड़ भी देने चाहिए थे। जो फन बार बार पाकिस्तान उठाता रहता है, उस फन को ढंग से कुचल देना चाहिए था। एक बार फिर से साबित कर देना चाहिए था कि पाकिस्तान जो हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता। हमारी सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान की सेना 2 मिनट भी नहीं टिक सकती। उस पाकिस्तान को एक अच्छा और मजबूत जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि युद्ध कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि युद्ध में मारे जाते हैं आम लोग, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे वो भारत के हों। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन सीज फायर को मास्टर स्ट्रोक बताकर जब चुनाव में मोदी जी उसका इस्तेमाल करने लगेंगे, अब मैं आपको गारंटी से लिख कर दे सकती हूं कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे, मोदी जी जब अब दोबारा बिहार आएंगे, तो पूरा पूरा ऑपरेशन सिंदूर एक प्रोपेगेंडा के तहत एक उनका आईटी सेल जो है इसका इस्तेमाल करेगा। सेना के शौर्य का, उसके बलिदान का, पाकिस्तान के घर में घुसकर मार देने वाली बात का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपका जो सेंटीमेंट है, आप जो भारत की सेना के प्रति प्रेम रखते हैं, भारत के सेना के प्रति आपकी जो निष्ठा है, उस सब का इस्तेमाल वोट के लिए किया जाएगा। हर मंच पर खड़े होकर यह कहा जाएगा कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे मारा जाए, तो आप हमें वोट दीजिए, क्योंकि हम वो हैं जो पाकिस्तान के घर में घुसकर मारते हैं। और तब मैं आपको ये बात फिर से कहूंगी कि सेना का इस्तेमाल कभी भी किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना किसी पार्टी के बैनर तले इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है। सेना भारत का अभिमान है। सेना नागरिकों के प्रेम का सबसे बड़ा अगर कोई चीज कहा जाए तो वो है, और उसका इस्तेमाल किसी भी पार्टी को चुनाव प्रचार में नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें बहुत निराश करती हैं। इस तरीके की तस्वीरें किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देती हैं, और किसी भी पार्टी के किसी भी नेता अगर यूनिफॉर्म का इस्तेमाल चुनाव प्रचार पर करें तो चुनाव आयोग को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है, ऐसा हमें लगता है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सेना के प्रति आपकी जो निष्ठा है, आपकी जो भावना है, उसे अगर ऐसे प्रचार में इस्तेमाल किया जाए किसी भी पार्टी की तरफ से, तो आपको कितना गुस्सा आता है, आपकी कितनी नाराजगी है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोज में अगर आपको कोई भी सच्चाई नजर आ रही है, अगर आपको लगता है कि हमने ढंग का मुद्दा उठाया है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।